पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कॉर्डन एकेडमी वाले नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के अंदर कंपटीशन के लिए आए हुए थे। तो जब ज़्यूशियन नाम का बंदा लू ली के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर देता है तो उसको रोकने के लिए मूचेन बीच में आ चुका था। मूचेन तुरंत वहां पर आता है और अपनी पावर का यूज करते हुए उस ज़्यूशियन को बहुत मारता है। ज़्यूशियन अपनी सारी टेक्निक को यूज कर लेता है क्योंकि वो खास तरह की ब्लड पावर का यूज कर रहा था, तो इस वजह से उसके कुछ अटैक काम के भी होते हैं, लेकिन मूचेन के सामने टिक पाना उसके बस की बात नहीं थी। मूचेन उसको बहुत मारता और मार मार कर वो उसकी हालत खराब कर चुका था, यहाँ तक कि वो उसकी कल्टीवेशन वगैरह को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस चीज से कॉर्डन एकेडमी वाले ये कंपटीशन हार जाते हैं और उनको अपनी नाक कटाकर यहाँ से भागना पड़ता है। सब कुछ मूचेन ने अकेले दम पर करके दिखाया था, जिससे तो मूचेन का जलवा बिखर जाता है हर तरफ। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम मूचेन और लू ली को आपस में प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। ये दोनों फाइट तो कर रहे थे, लेकिन ये एक फ्रेंडली फाइट थी जहाँ पर दोनों अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन प्रैक्टिस में लू ली का ध्यान बिल्कुल भी नहीं था, वो खाली एक ही चीज को सोच रही थी। जब उस ज़्यूशियन ने उसको विजन दिखाया था ना, और उस विजन के अंदर लू ली ये देख पाई थी कि उसके जितने भी क्लान वाले लोग हैं वो सब मर रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है और सभी मरने के कगार पे पहुंच चुके हैं। और वो लोग यही लू ली से कह रहे थे कि हमने तुम्हारे पर उम्मीद जताई थी, तुम्हारे पर भरोसा किया था कि तुम हमें आकर बचाओगी, लेकिन तुम कभी नहीं आई हमें बचाने के लिए। आखिर तुम जैसे इंसान के ऊपर हमने भरोसा क्यों ही किया, ये हमारी बहुत बड़ी गलती हुई, तुम्हारे पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए था। तो ये चीज याद करके लू ली बहुत ज्यादा उदास होती है। उसको लग रहा था कि शायद मैं इस काबिल नहीं हो पाऊंगी कभी भी कि मैं अपने क्लान को प्रोटेक्ट कर सकूं, जिसकी जिम्मेदारी मुझे मिली है, मुझसे ये काम शायद कभी नहीं होगा। इसी वजह से वो बहुत ज्यादा उदास होती है। तो मूचेन उसको कहता है कि तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर लू ली कहती है कि कुछ भी ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है कि मेरे किस्मत में ही ये लिखा है कि मैं आगे बढ़कर उतनी कामयाब नहीं हो पाऊंगी। ऊपर से ज़्यूशी भी जानता है कि मैं यहाँ पर हूँ और अब तक वो सबको बता देगा कि मैं उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो पाई जितने कि सभी ने मुझसे उम्मीद लगाई थी, और मैं ज़्यूशी के सामने हार गई। जैसे ये बात मेरे ग्रैंडपा को पता चलेगी वो मुझे जबरदस्ती यहाँ से ले जाएंगे ताकि आगे चलकर मुझे कभी भी कोई खतरा ना हो। लेकिन मैं ये नहीं चाहती, मैं खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ। मुझे अपने क्लान की जिम्मेदारी उठानी है, ना कि किसी के ऊपर डिपेंड होना है। हालांकि मैं अपनी कल्टीवेशन कर सकती हूँ, खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हूँ, लेकिन ना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी ना मैं किसी और के साथ रह पाऊंगी। अब मुझे लगता है कि शायद यही मेरी किस्मत है कि मुझे तुम सबसे दूर जाना पड़ेगा, तुमसे दूर जाना पड़ेगा। वो बहुत ज्यादा उदास थी। तो मूचेन उससे कहता है कि तुम्हारी किस्मत यही है ना, तो मेरी भी किस्मत एक ही है और मैंने उसको खुद अपने मन से बनाया। मैं तुम्हारे पर कुछ बस्ती नहीं डालूंगा, तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी है अपने क्लान को प्रोटेक्ट करने की और मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तुम्हें प्रोटेक्ट करने की। तुम अपने क्लान को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए खुद को ज्यादा स्ट्रांग बनाऊंगा। इस तरह से हम दोनों बस आगे बढ़ते जाएंगे, जितनी भी कठिनाइयां आएंगी हम एक साथ मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, फिर कोई नहीं होगा हमें यहाँ पर रोकने वाला। ये सुनकर लू ली भी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि तुम बड़े बेवकूफ हो जो ऐसी बातें करते हो। तो मूचेन कहता है कि बेवकूफ, वो भी मैं? अगर मैं बेवकूफ हूँ तो तुम मुझसे भी ज्यादा बड़ी वाली बेवकूफ हो, तभी तो तुमने मुझ जैसे बेवकूफ से प्यार किया। सच कह रहा ना मैं? तो ये सुनकर तो लू ली और ज्यादा शर्माने लग जाती है। उसका मूड पूरी तरह से खराब था, लेकिन मूचेन की बातें सुनकर उसका मूड ठीक हो गया था। तो जैसे यहाँ पर ये काम होता है ना, मूचेन तुरंत ही अपने नॉर्थर्न स्पिरिचुअल एकेडमी के जो हेड थे उनके पास आकर पहुंच जाता है और उनसे कहने लग जाता है कि देखिए मुझे कोई शॉर्टकट चाहिए, शॉर्टकट ऐसा चाहिए जिस वजह से मैं अपनी कल्टीवेशन को और ज्यादा स्ट्रांग कर सकूं और मैं जल्दी जल्दी खुद को पावरफुल बना सकूं। तो ये उनका हेड कहते हैं कि देखो कल्टीवेशन में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, ना ही तुम्हें कोई शॉर्टकट यूज करना चाहिए। ये बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम शॉर्टकट की बात क्यों कर रहे हो, तुम्हें लू ली की जिम्मेदारी उठानी है ना, उसको प्रोटेक्ट करना, इस वजह से तुम शॉर्टकट अपनाना चाहते हो ना। तो मूचेन कहता है कि हाँ हेड, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे लू ली के खातिर ही खुद को जल्द से जल्द बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनाना है। अब चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। तो हेड कहते हैं कि देखो कल्टीवेशन में तो शॉर्टकट नहीं है, लेकिन हाँ तुम अपनी टेक्निक में थोड़ा बहुत शॉर्टकट यूज कर सकते हो, अपने टैलेंट में शॉर्टकट यूज कर सकते हो, मतलब अपनी टेक्निक को एडवांस कर सकते हो, अपने टैलेंट को इंक्रीज कर सकते हो। और इसकी शुरुआत अगर तुम चाहो तो तुम अपने स्पिरिचुअल फॉर्मेशन से कर सकते हो। तुम एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन मास्टर हो, जैसा कि मैंने तुम्हारे बारे में जाना है, तो क्यों ना जो तुम फॉर्मेशन वगैरह बनाते हो उसको और ज्यादा एडवांस कर लो ताकि तुम्हारा बनाया हुआ फॉर्मेशन और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए। क्योंकि तुम्हारा जो फॉर्मेशन है ना वो काम तो करता है, लेकिन जब उसको एक्सट्रीम यूज कर लेते हो ना तो वो थोड़ा अपना बैलेंस खो देता है, वो अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो मूचेन भी कहता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मेरा फॉर्मेशन है ना वो कभी कभार उतना अच्छे से काम नहीं करता, जिसकी वजह से मैं अपने फॉर्मेशन का कभी भी ढंग से यूज कर ही नहीं पाया। तो हेड कहते हैं कि देखो एक स्पिरिचुअल पावर को कल्टीवेट करने वाला कल्टीवेटर अलग होता है और एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को कल्टीवेट करने वाला बंदा अलग होता है, लेकिन तुम्हारे अंदर दोनों टैलेंट है, तो इसको सीखना उतना ही ज्यादा तुम्हारे लिए मुश्किल काम है। और जो तुम्हारा फॉर्मेशन है ना वो कोई नॉर्मल फॉर्मेशन नहीं है, वो इतना ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्मेशन है जिसको सीखने के बाद ही तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हारे पास है क्या चीज। तो मूचेन ये सुनकर खुश हो जाता है और कहने लग जाता है कि हेड क्या आप सही करें, मेरा जो स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन है क्या मैं उसको और ज्यादा स्ट्रांग बना सकता हूँ, जिस चीज को मैं काफी टाइम से ट्राई कर रहा हूँ नहीं कर पा रहा, तो क्या आपकी हेल्प से मेरा वो काम हो जाएगा?
तो हेड कहते कि देखो मैं तो यहाँ पर फॉर्मेशन के बारे में उतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, लेकिन हाँ मेरी नजर में एक एल्डर है, तुम उनके पास जाओ, उसका नाम है लिंगजी। उनको ना फॉर्मेशन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है, जिस भी तरह का फॉर्मेशन होगा ना सब तरह की नॉलेज वो अपने पास है रखते हैं, तो वो तुम्हारी हेल्प कर सकते हैं अपने तुम्हारे स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन को एडवांस करने में। मैं जो तुम्हें टोकन दे रहा हूँ ना, ये टोकन लेके जाना और उसको दिखा देना, वो तुरंत ही समझ जाएंगे कि तुमको भेजने वाला मैं हूँ, और उसके बाद वो तुम्हारी सारी की सारी चीजों को सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये भी बात है कि लिंजी जो है ना, वो जल्दी किसी को अपना डिसाइपल बनाती नहीं है, ना ही उसको कुछ सिखाती है। जब तक उसको तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा खास नहीं लगेगा ना, तब तक वो तुम्हें कुछ सिखाने को तैयार नहीं होगी। तो टोकन तो तुम्हें दे दिया है मैंने, लेकिन उससे ट्रेनिंग तुम्हें मिलेगी या नहीं मिलेगी वो तुम्हारे टैलेंट के ऊपर और तुम्हारी किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है। तो मुझे कहता है कि मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं एक बार ट्राई करके तो जरूर देखूंगा, क्या पता मेरा ये फॉर्मेशन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो वो उसी लिंगजी से मिलने के लिए ना निकल चुका था, वो ढूंढता चाहता है कि कहाँ पर लिंगजी का घर हो सकता है, और वो उसी तरफ बढ़ने लग गया था। तो जैसे वो आगे बढ़ रहा था, वहां पर मूचन को सुनर नजर आती है। मूचन उससे कहता है कि सुनर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो सुनर कहती है कि अरे ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो मूचन बताता है मैं तो एल्डर लिंगजी से मिलने के लिए आया था, मुझे कुछ फॉर्मेशन के बारे में जानकारी उनसे हासिल करनी है ताकि मैं अपना फॉर्मेशन स्ट्रॉन्ग बना सकूं। तो सुनर कहती है कि अरे मैं भी तो यही काम के लिए आई हूँ, मैं तो लिंजी से ही ट्रेनिंग लेती हूँ, मुझे सिखाती है कि किस तरह से फॉर्मेशन बनाया जाता है, लेकिन तुम यहाँ पर आए हो, क्या पता तुम्हें लिंजी ट्रेनिंग देंगी या नहीं देंगी, वो तो मुझे भी आइडिया नहीं है। पर मूचन कहता है कि मेरे पास तो वो हेड का दिया हुआ टोकन भी है, क्या पता इसके जरिए वो देखकर मुझे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाए। तो सुनर कहते हैं कि अरे तुम्हारे पास तो हेड का दिया हुआ टोकन है, तो हो सकता है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाए। वैसे तुम्हें बता देना चाहती है कि लिंजी जो है ना, वो बहुत ज्यादा नरम मिजाज की लड़की है, बहुत ज्यादा अच्छी लड़की है, वो किसी के ऊपर भी जल्दी गुस्सा नहीं करती है, तो हो सकता है कि वो तुम्हें ट्रेनिंग देने के लिए आराम से तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले जूनो जो थी वही लिंजी के पास जाती है और बताती है कि मूचन यहाँ पर आया है जिनको हेड ने भेजा है, क्या आप उनको ट्रेनिंग देंगे? तो लिंजी कहती है कि देखो मैंने किसी को भी ट्रेनिंग देना बंद कर दिया है, मैं अब किसी को ट्रेनिंग नहीं देने वाली। तो सुनर कहती है कि आप तो मुझे ट्रेनिंग देती हैं, तो मूचन को ट्रेनिंग देने में क्या जाएगा? तो लिंजी कहती है कि देखो तुम लड़की हो और मैं ट्रेनिंग जिसको देती हूँ ना सिर्फ लड़कियों को देती हूँ, लड़कों को मैं ट्रेनिंग नहीं देती हूँ। लेकिन मूचन भी यहाँ पर टोकन दिखाते हुए कहता है कि देखिए मेरा ऐसा कुछ गलत इंटेंशन नहीं है, मुझे खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है, बस इसके लिए मैं यहाँ पर आपसे अंडरस्टैंडिंग हासिल करने के लिए आया हूँ फॉर्मेशन के बारे में। अगर किसी से आपको पूछना है कि मैं कैसा इंसान हूँ तो आप सुनर से भी पूछ सकती है। तो सुनर भी कहती है कि बिल्कुल मास्टर लिंजी, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, मैं मूचन को अच्छे से जानती हूँ, वो बिल्कुल बुरा नहीं है, वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड बंदा भी है और वो बहुत अच्छा भी है। तो लिंजी कहती है कि टैलेंटेड होने में और अच्छा होने में फर्क होता है, और वैसे भी मुझे किसी भी लड़कों के ऊपर तो भरोसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये सुनकर सुनर लिंजी से कहती है कि ठीक है, आप अगर मूचन को ट्रेनिंग नहीं देंगी ना तो मैं भी आपसे ट्रेनिंग नहीं लेने वाली, मैं भी जा रही हूँ यहाँ से। तो लिंजी कहती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं तुम्हें ऐसा तो नहीं जाने दूंगी, तुम्हें किसी फॉर्मेशन के अंदर हमेशा के लिए ट्रैप कर दूंगी, फिर वहीं से चिल्लाते रह जाना। तो सुनर कहती है अरे नहीं नहीं गलती हो गई, मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगी, आप मुझे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप मत करना। सुनर भी परेशान हो चुकी थी, वो करे तो करे क्या, मान ही नहीं रही लिंजी मूचन को ट्रेनिंग देने के लिए। मूचन भी उदास हो जाता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर आने के बाद भी उसके हाथ निराशा ही लगी। वो बिना कुछ कहे कई घंटों तक, एक दिन से भी ज्यादा निकल जाता है, वो वहीं पर स्टैचू बनकर खड़ा होता है कि क्या पता अभी भी लिंजी इसको ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हो जाए। तो मूचन का ये डेडिकेशन देखकर वो कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर मूचन को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हूँ। वो मूचन से कहती है कि बताओ कौन से फॉर्मेशन के बारे में तुम्हें जानना है। तो मूचन कहता है कि मेरे पास एक फॉर्मेशन है जिसका नाम है स्पिरिचुअल आई फॉर्मेशन, मैं उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ और उसको स्ट्रॉन्ग तरीके से बना नहीं पाता, तो क्या आप मुझे इसके बारे में बताएंगे? तो लिंजी कहती है कि वो सब छोड़ो, पहले मुझे तुम्हारा टैलेंट दिखाओ, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम असल में किस काबिल हो, क्या तुम इस काबिल भी हो कि तुम स्पेशल आई फॉर्मेशन को बना सकते हो, तभी जाकर मैं तुम्हें कुछ बताने वाली हूँ। तो अब तुम्हें मेरा एक छोटा सा टेस्ट पूरा करना है, उसके बाद ही हम आगे की बात करेंगे। वो तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उस टेस्ट को चालू कर देती है। जैसे टेस्ट चालू होता है, मूचन के पीछे एक अजीब सा फॉर्मेशन क्रिएट हो चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी अलग ही तरह के फॉर्मेशन के तहत मूचन ट्रैप हो चुका है। जब मूचन देखता है इस फॉर्मेशन को तो वो कहता है कि ये तो लेवल 4 का फॉर्मेशन है, जिसको बनाने में इस लिंजी ने कोई भी सील का यूज नहीं किया। मैं एक भी फॉर्मेशन बनाता तो मुझे कितनी सारी सील यूज करनी पड़ती है, और लिंजी ने बिना कुछ सील यूज किए 1 सेकंड के अंदर लेवल 4 का फॉर्मेशन क्रिएट कर दिया मेरे लिए। मानना पड़ेगा, जैसा लोग कहते हैं वैसे सच में लिंजी टैलेंटेड है फॉर्मेशन के मामले में। लिंजी यहाँ पर मूचन से कहने लग जाती कि मैंने यहाँ पर ना टोटल 3 फॉर्मेशन बनाया और तीनों फॉर्मेशन के अंदर एक एक कोर रखा हुआ है जो फॉर्मेशन को ताकत देता है। तुम अगर जब तक कि कोर को नहीं डिस्ट्रॉय करोगे ना तब तक ये फॉर्मेशन नहीं टूटेगा। तो अब यहाँ पर तुम इसके अंदर से बाहर निकल कर आओ, कोर को डिस्ट्रॉय करो और फॉर्मेशन को तोड़कर बाहर आओ, तब जाकर मैं सोचूंगी कि तुम्हें देखना है कि तुम टैलेंटेड हो, सीखने के लायक हो या फिर नहीं हो। तो ये सुनकर सुनर कहती है कि मास्टर लिंजी आप ये गलत कर रही है, मुझे तो अभी यहाँ पर आया है, वो अपना फॉर्मेशन सीखने के लिए आया, अब पहले इसको इतनी खतरनाक
खतरनाक फॉर्मेशन के अंदर कैसे ट्रैप कर सकती है, ये तो गलत बात है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन मोशन कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। वो तुरंत अपना पावर को यूज करता है और फॉर्मेशन जो था वो भी यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर चुका था। लेकिन यहाँ पर शुरू होते साथ ही लिंजी जो थी मूचन से कहती कि मैं तुम्हें एक और चीज के बारे में वार्न करना चाहती हूँ कि अपनी स्पेशल पावर का यूज करते हुए फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के बारे में सोचना भी मत। तुम्हें खुद के दम पर, खुद के टैलेंट के मुताबिक ही इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना है, वो भी सिर्फ 3 अटैक के अंदर। मूचन अब जाकर थोड़ा परेशान हो चुका था कि नहीं यार ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये लिंजी का दिमाग तो नहीं खराब हो गया क्या? मैं 3 अटैक के अंदर बिना अपनी स्पेशल पावर को यूज किए हुए लेवल 4 का फॉर्मेशन तोड़ सकता हूँ क्या? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, कोई भी नहीं कर सकता ये। लिंजी को मुझे ट्रेनिंग देना ही नहीं था तो वो इतना घटिया काम क्यों कर रही है? मूचन कहता है कि अगर मैं यहाँ पर अपनी स्पेशल पावर को यूज करता तो इन फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना उतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन जब मुझे यहाँ पर स्पेशल पावर यूज करने की परमिशन नहीं है तो इनको तोड़ना बिल्कुल हाथों से पहाड़ तोड़ने के बराबर होगा। तब मूचन यहाँ पर ना दिमाग लगाता, वो कहता है कि जब ताकत से नहीं होगा ना तो दिमाग से यहाँ पर ये फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, उसके कोर को खत्म करना पड़ेगा। जैसे फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, हर तीनों जो फॉर्मेशन लगे हुए थे ना, तीनों फॉर्मेशन की अलग अलग खासियत थी, हर फॉर्मेशन के अंदर अलग तरह की टेक्निक थी, अलग तरह की पावर थी जो सब मूचन के ऊपर अटैक कर रही होती है। मूचन कहता है कि मानना पड़ेगा ये सारे फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, एक कभी अटैक मुझे लग गया ना तो जगह पर खत्म हूं मैं। वो शुरुआत में जितने भी अटैक हो सकते थे वो सारे अटैक को डिफेंस कर रहा था, उसको डॉच कर रहा था ताकि वो समझ सके कि असल में उसको कुछ कमजोरी नजर आती है इन फॉर्मेशन की या नहीं आती है, क्योंकि उसके बस 3 ही चांस होंगे फॉर्मेशन के कोर को डिस्ट्रॉय करने के। तो मूचन यहाँ पर फॉर्मेशन का जो कोर वगैरह होता है ना उसको ढूंढने लग जाता है। तो ये करते हुए उसको एक फॉर्मेशन का कोर वहां पर नजर आ चुका था। मूचन तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और वो उसी ओर बढ़ जाता है, पर जैसे वो वहां पर बढ़ रहा था ना दूसरा वाला फॉर्मेशन अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और मूचन के पीछे पड़ चुका था, जिस वजह से मूचन का ये चांस मिस हो जाता है। अब वो यहाँ पर देख पाता है कि अब एक फॉर्मेशन तो उसको डिस्ट्रॉय करने जाएगा ना तो बाकी के दोनों फॉर्मेशन उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पहुंच जाएंगे, जिसका मतलब ये है कि डिस्ट्रॉय करना है तो तीनों को एक साथ करना है, वरना एक को तो ये लोग डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। पीछे से सुनर गाइड करने की कोशिश करती है कि मूचन देखो वहां से आकर अटैक करो, यहाँ से जाकर अटैक करो, लेकिन लिंजी तुरंत उसको डांट देती कि ऐसा हरकत मत करना। मूचन पूरी तरह से फॉर्मेशन के अंदर फंस चुका था, उसको समझ ही नहीं आता कि वो करे तो करेगा, लेकिन फिर भी वो अचानक में चांस निकालता है, सब अटैक से बचता है और तुरंत ही एक अटैक देकर मारता है एक फॉर्मेशन के ऊपर। तो उसका एक अटैक खत्म हुआ और एक फॉर्मेशन का कोर डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि अब उसको बचे हुए 2 अटैक के अंदर दोनों फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने हैं। इसके बाद मूचन तुरंत वापस अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, दूसरे फॉर्मेशन का कोर ढूंढता है और तुरंत ही उसके ऊपर जाकर अटैक कर चुका था। मूचन ने 2 अटैक के अंदर 2 फॉर्मेशन को सच में डिस्ट्रॉय कर दिया। मूचन कहता है कि चलो 2 तो खत्म है, अब सिर्फ एक बचा हुआ है, उसको भी डिस्ट्रॉय करके ही रहूंगा। लेकिन जैसे वो तीसरा वाला बचा था ना, तीसरा वाला सबसे ज्यादा खतरनाक था, जिसको डिस्ट्रॉय करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। और तीसरा वाला फॉर्मेशन बाकी के दोनों फॉर्मेशन को एक पल के अंदर ही रिवाइव कर देता है। बाकी के दोनों फॉर्मेशन भी यहाँ अगर पहुंच चुके थे। मूचन कहता है कि अबे यार ये क्या हुआ, मैंने तो अभी 2 फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किया था ना, ये वापस से कैसे एक्टिवेट हो गया? तो मूचन देखता है, उसको पता चलता है कि अच्छा अब मुझे समझ में आया ना कि ये जो बाकी के दोनों फॉर्मेशन है वो सिर्फ एक इल्यूजन है, छलावा है। असल में जो यहाँ पर बना हुआ है ना वो एक ही फॉर्मेशन है, अगर मैं उसके कोर को डिस्ट्रॉय करूँ बाकी के सारे फॉर्मेशन अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो जैसे उसको मेन वाला फॉर्मेशन नजर आता है ना वो तुरंत ही जाकर उसके ऊपर अटैक कर चुका था, और जैसा मूचन ने सोचा था वो चीज वहां पर हो जाती है। जैसे मेन वाला फॉर्मेशन का कोर डिस्ट्रॉय हुआ, अपने आप दोनों फॉर्मेशन गायब हो जाते हैं। तीनों की तीनों फॉर्मेशन का खात्मा मूचन ने कर दिया था। सुनर मूचन के पास जाती है और उससे कहना चाहती है कि मूचन तुमने कमाल कर दिया, क्या टैलेंट दिखाया तुमने, अब तो पक्का यहाँ पर लिंजी तुमसे इंप्रेस हो चुके होंगे। मूचन लिंजी से कहता है कि आपका बनाया हुआ फॉर्मेशन सच में कमाल का था, मैंने बिल्कुल मान लिया था कि यहाँ पर 3 फॉर्मेशन है जबकि असल में यहाँ पर थे तो एक ही। तो लिंजी कहती कि देखो मैंने जैसा कहा था तुमने उस तरह से पास तो कर लिया ये टेस्ट को, लेकिन मैं तुमसे इंप्रेस नहीं हुई हूँ, क्योंकि तुम्हें पहले पता कर लेना चाहिए था कि सारे लोग जो फॉर्मेशन है ना वो इल्यूजन है और तुम्हें एक अटैक के अंदर तीनों को डिस्ट्रॉय करना था, तब जाकर मैं तुमसे इंप्रेस होती। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग कल से शुरू कर दूंगी। सुनर भी लिंजी से कहती कि मास्टर लिंजी आपने देखा ना मूचन है ना कमाल का। तो लिंजी कहती कि हाँ कुछ तो टैलेंट है इसके अंदर, वो हमारे आगे काम आ सकता है। दूसरी तरफ हम जीजवान को देखते हैं, वो अपना महल के अंदर बैठा हुआ था और कहने लग जाता है कि क्या अब हमारा जो खेल होने वाला था वो तैयार हो चुका है क्या, क्योंकि इसी खेल के ऊपर तो हमारा फ्यूचर टिका हुआ है, आने वाला जो स्पिरिचुअल कंपटीशन है वो टिका हुआ है। तो वहां पर एक और बंदा होता है, वो उसे कहना चाहता है कि फ्यूचर के बारे में कौन ही सोचता है, हम तो प्रेजेंट में जीते हैं, अभी सब कुछ मैटर को शांत कर देते हैं ना तो फ्यूचर अपने आप जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाता है। लेकिन जिजवान कहता है कि जितने भी अकेडमी वाले हैं, लो क्लान के लोग हो गए, ब्लड क्लान के लोग हो गए, स्पेशल अकेडमी के लोग हो गए, या फिर बाकी की जितनी अकेडमी के लोग हैं ना वो सभी फ्यूचर के बारे में ही सोचते हैं, उनको अपना फ्यूचर ही सेट करना होता है, क्योंकि ये सिंपल है कि जो आगे के बारे में सोचेगा वही ज्यादा लंबे टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा। इसलिए आने वाला जो कंपटीशन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है सारी अकेडमी सारे क्लान के लिए। तो दूसरा वाला बंदा जो होता है वो कहने लग जाता है कि वो इंसान जिसके पास वो डिमोनिक पिलर है क्या वो भी आएगा इस कंपटीशन में, यानी कि वो बात मूचन की कर रहा था, उसके पास है ना डिमोनिक पिलर, तो उसी की बात वो कर रहा था। तो जिजवान कहता है कि मुझे खुद उसी का इंतजार है, मैं तो किसी और के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा सिवाय उस बंदे के। टारगेट मेरा मूचन है, उम्मीद करता हूँ कि वो उस कंपटीशन में मुझसे लड़ने के लिए आएगा। तो वही मूचन जो होता है ना वो वापस अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लिंजी उसको ट्रेनिंग दे रही थी और इस बार
यहाँ पर जो उसको अटैक वगैरह करने थे ना, वो एक साथ 6 फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना था। पहले लिंजे ने 3 फॉर्मेशन दिए थे मूचन को तोड़ने के लिए, अब 6 फॉर्मेशन उसको तोड़ने थे। धीरे धीरे करते हुए मूचन को स्ट्रॉन्ग बना दी थी ताकि वो इतना काबिल हो जाए कि वो अपने स्पेशल आई फॉर्मेशन को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। सुनर जो होती है वो सारी की सारी चीजें अपनी डायरी में लिखती कि मूचन ने आज कैसा परफॉर्मेंस दिखाया, कल कैसा परफॉर्मेंस दिखाया, क्योंकि मूचन यहाँ पर 1-2 दिन की ट्रेनिंग के लिए नहीं आया था, उसको काफी लंबा टाइम लगने वाला है अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और अपने फॉर्मेशन को अच्छी तरह से सीखने के लिए। तो मूचन यहाँ पर मेहनत करते हुए ना वो जो 6 फॉर्मेशन थे उसको भी वो डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये देखकर लिंजी कहती कि तुमने फॉर्मेशन तो डिस्ट्रॉय किया लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, मैं तुमसे इंप्रेस नहीं हूँ। लिंजी तो हर चीज में नोक्सी निकालती थी कि नहीं तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, तुमने ये अच्छा काम नहीं किया, लेकिन ये उसके सिर्फ कहने का तरीका था। अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश होती थी, वो बिल्कुल इंप्रेस हो चुकी थी मूचन से कि मानना पड़ेगा ये बंदा सच में टैलेंटेड है। एक तरफ मूचन अपनी जी जान लगाकर प्रैक्टिस कर रहा था तो दूसरी तरफ लूली जो होती है उसका भी वही काम था, वो भी पूरी जी जान लगाकर खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगी हुई थी। तो जैसे कुछ दिन गुजरते हैं ना, मूचन के पास अब नया टारगेट देती है लिंजी की उसको एक बार के अंदर 20 फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना, सबके कोर को ढूंढना, सबको डिस्ट्रॉय करना, जो कि आज तक की शायद ही कभी कोई कर पाया। सुनर भी हैरान थी कि यार ये इंसान का काम है क्या, बिना कल्टीवेशन पावर को, स्पेशल पावर को यूज किए एक साथ 20 फॉर्मेशन को खत्म करना। मूचन किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करता कि जितना भी भारी टेस्ट देना, जितनी भी हार्ड ट्रेनिंग करवानी है ना, मैं सब कुछ कर लूंगा, लेकिन ये ट्रेनिंग उसकी जान निकाल रही थी। हर बार जब वो प्रैक्टिस करके रुकता ना तो उसका पूरा शरीर खून से भर गया होता, लेकिन मूचन लूली को याद करते हुए उसके खातिर बस ट्रेनिंग करता जाता है, रुकता ही नहीं। वो लिंजी उससे कहती कि देखो अगर तुमसे 20 फॉर्मेशन नहीं डिस्ट्रॉय होता तो ठीक है, तुम इस चीज को छोड़ सकते हो, उसके बाद मैं तुम्हें ट्रेनिंग देना बंद कर दूंगी। तो सोनर कहती कि ये तो गलत बात है, आप मूचन को कितना ज्यादा तकलीफ देंगे। मूचन अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, वो किसी भी तरह से इस फॉर्मेशन को तोड़ने में लगा, वो अब नहीं कामयाब हो रहा, तो इसमें उसकी क्या गलती है। तो लिंजी कहती कि देखो बेस्ट देना मतलब नहीं है, हम जिस वर्ल्ड के अंदर रहते हैं इसको कल्टीवेशन वर्ल्ड कहा जाता है, यहाँ पर बेस्ट देने वाला ही नहीं सर्वाइव करता, जो स्ट्रॉन्ग होता है वही सर्वाइव करता है। तो ये सुनकर मूचन को वहां पर हिम्मत मिलती है, वो थोड़ी अपनी हिम्मत बनाता है और अपनी सील्स को एक्टिवेट करता है। एक साथ वो कई सारे सील को एक्टिवेट करने के बाद अब जितने 20 फॉर्मेशन उसके सामने टिके हुए थे ना, वो उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जा चुका था। वो तुरंत ही मेन फॉर्मेशन को ढूंढता है और उसके कोर को जाकर वो अपनी सील के हेल्प से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे एक बार के अंदर सारे फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुके थे। मूचन ने ये कारनामा कर दिखा और जब वो प्रैक्टिस करके एकदम थका हारा खून से लथपथ अपने घर के अंदर लौट कर आता है ना, लूली उसको देखकर काफी ज्यादा उदास भी हो जाती है और वो खुश भी थी कि मूचन ट्रेनिंग कर रहा है, वो अपनी हिम्मत और ताकत के बलबूते पे अभी तक के सर्वाइव करता जा रहा है इस ट्रेनिंग को, और अब से तो यहाँ पर रुकने वाला ही नहीं था। मूचन हर दिन जब वो आता ना तो उसको उससे ज्यादा फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय करने के लिए मिलते हैं। आज उसको 30 मिलते थे तो अगले दिन उसको 50 भी मिल जाते, इस तरह के फॉर्मेशन खाली बढ़ते जा रहे थे। लेकिन मूचन अब रुकने वाला नहीं था, उसके अंदर अब इतनी हिम्मत आ चुकी थी, वो इतना खुद को स्ट्रॉन्ग समझ चुका था कि नहीं अब कितने भी फॉर्मेशन आ जाए मैं सब डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। और यही तो लिंजी चाहती थी कि मूचन कभी भी आइंदा कोई भी उसके सामने कितना भी ब्रूटल फॉर्मेशन क्यों ना बना ले, मूचन उससे ना डरे। अब जब मूचन इतने सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करता जाएगा ना तो वो हमेशा किसी भी फॉर्मेशन से कभी नहीं डरेगा। तो मूचन जैसे यहाँ पर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता ना, उसकी काफी सारा पावर जो होती है ना वो कम होते जाती है। वो बिल्कुल थक चुका था लेकिन फिर भी मूचन हिम्मत नहीं हारता और जितने भी फॉर्मेशन उसको मिलते वो सारे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता। मूचन कहता है कि अब मुझे नहीं लगता कि ये 10, 20, 30, 40 फॉर्मेशन मेरा कुछ बिगाड़ पाएंगे, ये इसको मैं अच्छी तरह से सीख चुका हूँ, अब कितने भी फॉर्मेशन आ जाए मैं उसको डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। क्या हम अगले स्टेप पे चल सकते हैं अब? वैसे मुझे एक चीज के लिए बहुत ज्यादा हैरानी हो रही है कि एक बंदा एक पल के अंदर लेवल 4 का 30 फॉर्मेशन बिना कुछ किए वे समन कर सकता है। ये कोई नॉर्मल बंदे की बात ही नहीं है। मुझे लगता है कि लिंजी आपने ना कई 100 सालों तक के सिर्फ फॉर्मेशन को ही सीखने में गुजार दिए हैं, अपने फॉर्मेशन को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना कि आप जैसा फॉर्मेशन कोई बना ही नहीं पाता होगा। आपकी एज कितनी ज्यादा होगी मुझे तो वो भी नहीं पता। तो सुनर क्या देखिए, अरे नहीं मुझे ये मास्टर लिंजी उतनी ज्यादा बूढ़ी नहीं है, तुमको गलतफहमी हो रही है, वो तो अभी बहुत ज्यादा जवान है, तुमने कभी उनकी शक्ल नहीं देखी ना इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो। तुम देखोगे तो देखते ही रह जाओगे कि इतनी जवान लड़की इतनी ज्यादा मास्टर कैसे हो सकती है फॉर्मेशन में। मुझे सोचा था कि कोई बूढ़ी मास्टर होगी, आंटी या फिर दादी अम्मा जैसी जिसको इतना ज्यादा नॉलेज है। तो सुनर की बात सुनकर मूचन हैरान हो जाता है कि क्या तुम सच कह रही हो, कोई जवान लड़की फॉर्मेशन में इतनी ज्यादा काबिल कैसे हो सकती है? नहीं मैं तो ये बात मानता ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। वो तो हेड भी कह रहे थे कि वो तो यहाँ की एक एल्डर है, तो इतनी कम एज में कोई एल्डर कैसे बन सकता है? तो सुनर कहती कि अरे सब्र करो, अपने घोड़े को लगाम दो, देखो तुम्हारे टाइम पूरा हो चुका है, अब कुछ ही टाइम के अंदर लिंजी तुमसे मिलने के लिए आ ही रही होंगी। तो लिंजी वहां पर आती है लेकिन अभी वो पर्दे के पीछे थी। मूचन से कहती है कि देखो मूचन, तुमने साबित कर दिया है कि तुम सच में इस काबिल तो हो कि तुम अपना स्पेशल आई फॉर्मेशन बना सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो, लेकिन
लेकिन कुछ तो ऐसी कमी आ रही है जिसकी वजह से तुम अपने फॉर्मेशन को अच्छी तरह से यूज नहीं कर पा रहे। मुझे पहले लगा था कि तुम इसके काबिल ही नहीं हो के फॉर्मेशन के, लेकिन तुम अब उसके काबिल हो ये मैं समझ चुकी हूँ। तो मूचन कहते हैं कि चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी तारीफ तो की, अब बताइए कि हमारा अगला स्टेप क्या होगा, अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तब यहाँ पर लिंजी जो होती है ना वो मूचन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और जैसे मूचन यहाँ पर लिंजी को देखता है वो देखता ही रह जाता है कि यार सुनर तो बिल्कुल सच कह रही थी, लिंजी सच में एक जवान लड़की जैसा है और इतनी ज्यादा टैलेंटेड है, कमाल की बात है। लिंजी मूचन से कहती है कि मूचन मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बताती हूँ कि अब हमारा अगला जो स्टेप होगा ना वो क्या होगा। सुनर मूचन से कहती है कि मूचन मैंने कहा था ना कि मास्टर लिंजी जो है वो बहुत ज्यादा जवान है और काफी ज्यादा सुंदर है, तो है ना वो सच कह रही हो ना मैं। लेकिन मूचन तो बस यहाँ पर लिंजी को देखता ही रह जा रहा था। तो सुनर से कहती कि अच्छा तो तुम यहाँ पर लिंजी के ऊपर लाइन मारने की कोशिश करो, अभी जाकर लूली को बताती हूँ तुम्हारी हरकत। मूचन कहते कि अरे नहीं नहीं यार मुझे कहाँ फंसा रही हो, मैं तो वो नहीं कर रहा था, लूली को मत बताना वो मुझे बहुत मारेगी। तो अब यहाँ पर लिंजी जो थी ना वो मूचन को एक जगह पर लेकर आती है जिसको फॉर्मेशन हाउस कहा जाता है। इस जगह को बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि लिंजी ही थी, जिसको बहुत टाइम पहले जब लिंजी ने अपनी कल्टीवेशन की शुरुआत की थी ना तो खुद उसने बनाया था ताकि ये उसकी पर्सनल जगह हो और यहाँ पर वो बैठकर अपनी कल्टीवेशन वगैरह कर सके। अंदर जो जगह है ना वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, कोई भी वहाँ पर जल्दी जाकर अपनी कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ के ऑरा वहाँ का सब कुछ इतना ज्यादा हार्ड है ना कि जान दांव पर आ जाती है। जो भी अंदर जाकर प्रैक्टिस करने की कोशिश करता है बड़ा बुरा हाल होता है उसका, जब तक कि बंदा टैलेंटेड ना हो, जब तक कि वो बंदा स्ट्रॉन्ग ना हो, अंदर जाकर उसका कल्टीवेशन करना बिल्कुल ना के बराबर है। मूचन भी जब यहाँ पर आता है ना वो अभी तक के अंदर भी नहीं गया था, लेकिन आसपास के दरवाजे और दीवार का जो ऑरा था ना वो बहुत ज्यादा डेंजरस था। मुझे समझ आता कि बिल्कुल जैसा लोग कहते हैं ना ये जगह वैसे ही है, अंदर बहुत ज्यादा खतरनाक जगह हो सकती है। तो लिंजी मूचन से कह दी कि मूचन तुम्हें इसी के अंदर जाकर अपनी प्रैक्टिस करनी है, तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप यही होगा कि इसके अंदर जाकर तुम अपनी प्रैक्टिस करो। तो मूचन कहते कि ठीक है मैं इसके लिए तैयार हूँ, आप गेट खोल दीजिए, मैं अभी जाता हूँ अंदर प्रैक्टिस करने के लिए। तो ये सुनने के बाद लिंजी जो थी वो तुरंत अपनी पावर का यूज करते हुए अंदर जाने का गेट जो उसको था वो उसको ओपन करने लग जाती है। जैसे गेट ओपन होता है अंदर से बहुत ज्यादा इमेंस ऑरा बाहर निकल कर आता है, वो इतना ज्यादा डेंजरस था जिसका हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता। और तब मूचन आराम से अंदर की ओर चले जाता है ताकि अंदर जाकर वो प्रैक्टिस कर सके। लेकिन वो जगह कितनी खतरनाक होगी, क्या मूचन यहाँ पर जाकर अपने स्पेशल आई फॉर्मेशन को मास्टर कर पाएगा, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड के अंदर ही पता चलेगा जिस दिन को दिखाते। साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।